था। हम छोटे निवेश के विकल्प जहां लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं को अध्याय 3 की सीख के साथ जोड़ेंगे। यहाँ अध्याय 3 की कहानी 5 महत्वपूर्ण फैक्ट्स और छोटे निवेशकों के लिए निवेश के विकल्प को जोड़कर एक बेहतरीन रिच डैड पुअर डैड। अध्याय 3 माइंड योर ओन बिजनेस। परिचय। क्या आप अपनी नौकरी में फंस गए हैं और महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे चौंकाने वाली बात पर से पर्दा उठाएंगे। आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। आज का वादा, रिच डैड पुअर डैड के तीसरे अध्याय अपने व्यवसाय पर ध्यान दें से हम 5 सबसे बड़ी सीख जानेंगे और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप छोटी शुरुआत करके कहां निवेश कर सकते हैं ताकि आप भी एसेट कॉलम बनाना शुरू कर सकें। भाग 1, कहानी का सार। अध्याय 3 माइंड योर ओन बिजनेस। 1 मिनट। समस्या। कियोसाकी देखते हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग अपनी नौकरी प्रोफेशन में इतना व्यस्त है कि वो अपने असली काम पर ध्यान नहीं देता। अमीर पिता की सलाह, नौकरी जरूरी है लेकिन तुम्हारा असली काम अपने लिए एक मजबूत एसेट कॉलम बनाना है। परिभाषा स्पष्ट करें। एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। भाग 2 रेशियो 5 सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स, हाई वैल्यू पॉइंट्स। 3 मिनट माइनस प्रत्येक पॉइंट 30 to 40 सेकेंड। 1 फैक्ट, नौकरी प्रोफेशन है, व्यवसाय नहीं। एक्सप्लेनेशन। नौकरी आपको सैलरी देती है, लीनियर इनकम। व्यवसाय आपको एसेट्स देता है, पैसिव इनकम। आपको अपनी नौकरी के साथ साथ पैसिव इनकम के स्रोत बनाने पर काम करना होगा। 2 फैक्ट, अमीर एसेट खरीदते हैं, गरीब मध्यम वर्ग लायबिलिटी खरीदते हैं। एक्सप्लेनेशन। मध्यम वर्ग पैसे आते ही उसे घर की EMI, नई कार, गैजेट्स लायबिलिटी में खर्च कर देता है। अमीर लोग उसी पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किसी ऐसी चीज में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाए, एसेट। 3 फैक्ट, आपका घर एक लायबिलिटी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन। कियोसाकी के अनुसार आपका घर तब तक एसेट नहीं है जब तक वो कैश फ्लो नहीं दे रहा है। एक बड़ा घर टैक्स, बीमा, मेंटेनेंस के रूप में लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता है। टिप्स। पहले एसेट बनाओ, फिर उस एसेट की इनकम से अपनी लायबिलिटीज जैसे फैंसी घर को खरीदो। 4 फैक्ट, नौकरी पर नहीं एसेट कॉलम पर ध्यान दो। एक्सप्लेनेशन। लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपके एसेट से आने वाला पैसा, पैसिव इनकम इतना हो जाए कि वो आपके सभी मासिक खर्चों, एक्सपेंसेस को कवर कर ले। ये आपकी वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम का पॉइंट है। 5 फैक्ट, पैसे की सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं, आजादी, फ्रीडम चाहिए। एक्सप्लेनेशन। सिक्योरिटी, सरकारी नौकरी, पेंशन आपको कंफर्ट देती है, लेकिन आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए विकल्प खोलती है। अमीर बनने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा और एसेट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भाग 3 आपके लिए निवेश के 3 बेहतरीन विकल्प जहां निवेश करें। 2 मिनट है। अब सवाल यह है कि यदि हम छोटी शुरुआत करना चाहते हैं तो एसेट कॉलम बनाने के लिए कहां निवेश करें। 1 सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स। क्यों? छोटे निवेशक 500 रुपीस पर माह से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का फायदा उठाता है और रिस्क को डाइवर्सिफाई करता है। सलाह। इंडेक्स फंड्स, निफ्टी, सेंसेक्स से शुरुआत करना सबसे आसान है। 2 आपकी शिक्षा में निवेश, इन्वेस्ट इन सेल्फ एजुकेशन। क्यों? कियोसाकी कहते हैं कि सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। नई स्किल्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, स्टॉक एनालिसिस सीखने में लगाया गया पैसा आपको भविष्य में कई गुना रिटर्न देगा। ये आपके इंटेलेक्चुअल एसेट को बढ़ाता है। 3 REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। क्यों? रियल एस्टेट एक बेहतरीन एसेट है लेकिन बहुत महंगा है। REITs के माध्यम से आप छोटे पैसे 1000 रुपीज एस में बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और किराए, रेंट के रूप में आय प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको रियल एस्टेट का कैश फ्लो देता है। निष्कर्ष। कॉल टू एक्शन 30 सेकेंड। फाइनल मैसेज। याद रखें, नौकरी आपको अमीर नहीं बनाएगी, अमीर आपको आपका एसेट कॉलम बनाएगा। आज ही अपनी एक छोटी सी सिप शुरू करें और अपने लिए पैसा कमाना शुरू करें। CTA, अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।